नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने मेवाड़ के गुहिल वंश में रावल शाखा के जो राजा हुए हैं, तो रावल शाखा की राजा के श्रेणी में आज अपने पढ़ेंगे रावल रतन सिंह के इतिहास के बारे में। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। दोस्तों, रावल रतन सिंह हैं मेवाड़ के गुहिल वंश में। मेवाड़ के गुहिल वंश में रावल शाखा के अंतिम शासक हुए हैं। ध्यान रखिएगा, गुहिल वंश में जो रावल शाखा के अंतिम शासक थे वो थे रावल रतन सिंह हैं, और गुहिल वंश के जो प्रथम शासक थे वो थे गुहिल थे। गुहिल के बाद दूसरा जो शासक हुआ वो बप्पा रावल हुआ था। इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखिए। तो जो रावल रतन सिंह हैं, इनका जो शासनकाल है वो है 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी। इनका शासनकाल छोटा रहा है, 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी। दोस्तों, रावल रतन सिंह के शासनकाल के समय में दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी। इनके इतिहास की कहानी, यानी इनका जो इतिहास है वो आपने जरूर सुना होगा एक कहानी के माध्यम से। इनके इतिहास को हर छात्र जानता होगा। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन के आक्रमण का सामना किया था अपने शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। जैसा कि अपनों ने पढ़ा था इससे पहले की क्लास में, जो रावल जैतर सिंह थे उन्होंने अपने जो मेवाड़ की राजधानी है वो चित्तौड़ बनाई थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया था। तो अभी इसी समय रावल रतन सिंह के समय में चित्तौड़ पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। कब करते हैं? जनवरी 1303 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। दिनांक की बात करें तो 28 जनवरी के लगभग 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, यानी मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। तो चित्तौड़ आक्रमण के समय में 28 जनवरी 1303 ईस्वी को कहते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग को घेर लेते हैं। ये कौन? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग को घेरे रखते हैं और 7 महीने तक चित्तौड़ दुर्ग को घेरे रहते हैं। उसके बाद कहते हैं अगस्त 1303 ईस्वी को, अगस्त 1303 ईस्वी को कहते हैं इस पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। 26 अगस्त है दिनांक, अगर अपन ध्यान रखें तो 28 जनवरी 1303 ईस्वी को आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ दुर्ग को घेर लेता है चारों ओर से, और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को इस पर विजय प्राप्त कर लेता है। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को घेरा डाल दिया चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर। तो चित्तौड़ दुर्ग में जितना अपने कहें राशन था वह राशन खत्म होने के बाद तो युद्ध आखिर में करना ही था। तो कहते हैं अगस्त 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी व रावल रतन सिंह की सेना के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में रावल रतन सिंह व इनके जो मुख्य सेनापति थे, रावल रतन सिंह के मुख्य सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी व रावल रतन सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में रावल रतन सिंह, इनके मुख्य सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद जोहर होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो चित्तौड़ अथवा मेवाड़ का प्रथम शाखा था, जबकि राजस्थान का दूसरा शाखा था। तो इस युद्ध के बाद इनकी जो रानी है रावल रतन सिंह की, वह क्या कर लेते हैं? जोहर कर लेते हैं, जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ क्या करती है? जोहर करती है 1600 महिलाओं के साथ। ये ध्यान रखिए आप, 1600 महिलाओं के साथ जब रावल रतन सिंह व उनके मुख्य सेनापति युद्ध करते हुए अलाउद्दीन खिलजी से वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो
रानी पद्मिनी, जो रावल रतन सिंह की रानी है, रानी पद्मिनी, वह 1600 महिलाओं के साथ क्या करती है, जोहर कर लेती है, के साथ जोहर करती है, जोहर करती है। आप कमेंट में जरूर बताएं, जो रानी पद्मिनी थी, रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी ये किन की पुत्री थी, रानी पद्मिनी किन की पुत्री थी? रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या किया था, जोहर किया था। रानी पद्मिनी किसकी पुत्री थी, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जो गोरा थे, गोरा वो रानी पद्मिनी के चाचा थे, जबकि जो बादल है वो रानी पद्मिनी के भाई थे। गोरा तो रानी पद्मिनी के क्या थे, चाचा थे, चाचा, और जो बादल थे वो रानी पद्मिनी के क्या थे, भाई थे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। गोरा रानी पद्मिनी के चाचा थे, जबकि बादल रानी पद्मिनी के भाई थे। आप कमेंट में बताएं कि रानी पद्मिनी जो है वो किन की पुत्री थी। तो 1600 महिलाओं के साथ रानी पद्मिनी जोहर करती है, जो मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। मेवाड़ का प्रथम शाखा, प्रथम शाखा यानी चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1303 ईस्वी का। ठीक है। जो गोहिल वंश के रावल, गोहिल वंश में रावल शाखा के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी थी, की रानी थी, रानी पद्मिनी, जिस समय क्या हुआ, मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ। ये 1303 ईस्वी में जो मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ है, ये राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है, राजस्थान का दूसरा शाखा। अगर आपसे पूछे राजस्थान का दूसरा शाखा जो है वो कहाँ हुआ था, तो चित्तौड़ में हुआ था, मेवाड़ में हुआ था। ठीक है। मेवाड़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी को हुआ था। ये बातें आपने को ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद अपने बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो इसके पीछे मुख्य क्या कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ आक्रमण के कई कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण के कारण। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण के कारण, आक्रमण के कारण क्या कारण रहे कि इन्होंने चित्तौड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इसके अंदर का देखें तो अपने सबसे पहले एक तो था चित्तौड़ की सैनिक व्यवस्था। चित्तौड़ की सैनिक व्यवस्था को कारण माना जाता है। इसके बाद चित्तौड़ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी एक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के आक्रमण का कारण माना जाता है, राजनीतिक व्यवस्था। इसके साथ अपने बात करें तो आर्थिक व्यवस्था भी एक कारण माना जाता है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। इसके साथ ही आप एक बात और ध्यान में रखिएगा, पद्मावत जो ग्रंथ है, पद्मावत ग्रंथ, पद्मावत पद्मावत ग्रंथ के रचयिता कौन है भी? इनके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जो सन 1540 ईस्वी को लिखा गया था। पद्मावत ग्रंथ कब लिखा गया था? 1540 ईस्वी को लिखा गया था। पद्मावत ग्रंथ के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है, जो पद्मावत में बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के आक्रमण का जो मुख्य कारण था वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना मुख्य कारण पद्मावत में बताया गया है। इसके बाद अपने बात करें कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के समय यानी उनके समकालीन जो इतिहासकार था वो था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो का ग्रंथ है खजाइन उल फुतहू, खजाइन उल फुतहू। उस ग्रंथ में रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा।
जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके समकालीन जो इतिहासकार थे वो कौन थे? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के के समकालीन इतिहासकार इतिहासकार थे इतिहासकार कौन थे भी? अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो अमीर खुसरो जो इस युद्ध में शामिल थे, जो इस युद्ध में शामिल थे शामिल थे कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तो उस आक्रमण के समय में इनके समकालीन जो इतिहासकार है अमीर खुसरो, वो इनके साथ ही थे। तो इन्होंने अमीर खुसरो ने उस युद्ध का वर्णन किया है अपने ग्रंथ में। अमीर खुसरो का ग्रंथ कौन सा है? खजाइन खजाइन उल फतहू, ये ग्रंथ है, अमीर खुसरो का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंतर्गत माफ कीजिएगा, रावल रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। किस ग्रंथ में? खजाइन उल फतहू। तो आप इस ग्रंथ को याद रखिएगा, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया, ये भी याद रखिएगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। इसके अलावा अपने बात करते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है, अपने अधिकार को स्थापित कर लेता है, चित्तौड़ को जीत लेता है, तो उसके बाद चित्तौड़ की जो बागडोर है अपने पुत्र खिजरा खां को सौंप देते हैं। किसको सौंपते हैं? खिजरा खां को। चित्तौड़ दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की बागडोर किसको सौंपते हैं? खिजरा खां को सौंपते हैं। चित्तौड़ का प्रशासक जो है किसको नियुक्त करते हैं? खिजरा खां को नियुक्त करते हैं। और खिजरा खां को नियुक्त करने के बाद चित्तौड़ का नाम बदलकर चित्तौड़ का नाम बदलकर नाम बदलकर बदलकर खिजराबाद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खिजराबाद खिजराबाद। यह प्रश्न भी आरपीएससी द्वारा बहुत बार पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर या चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? खिजराबाद। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि जो रानी पद्मिनी थी वो किन की पुत्री थी? तो आज की क्लास में अपनों ने रावल रतन सिंह के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों एक बात आपको बताना मैं भूल गया कि जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है तो उसके बाद में कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था। इतना निर्दयी था अलाउद्दीन खिलजी भी। 30,000 हिंदुओं को मार दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, मतलब मरवा दिया गया था, उनका कत्ल करवा दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अपने नेक्स्ट जल्द अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।